ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजन विधि। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि पूजा कैसे की, इसकी विधि क्या है, पूजन किस प्रकार किया जाता है, मुख्य रूप से कौन कौन से भगवान की वंदना किए जाता है, कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ से पहले तो प्रातःकाल स्नान के पश्चात अपना नित्य नियम समाप्त करके पहले भागवत संबंधी स्तोत्रों एवं पदों का मंगलाचरण वंदना करे, इसके बाद आचमन करे, उसके बाद प्राणायाम करे। ठीक है, उसके बाद में मंत्र कौन कौन से बोले जाते हैं। ओम सहतशिरखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्त्रपात सा भूमिं सर्वतः तिष्ठा दशंगुलम्। सर्वांत अंतर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं। परमात्मा ही स्थित हैं और इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं, अर्थात ब्रह्मांड को निर्माण किए हैं, ब्रह्मांड में स्थित हैं और ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर भी स्थित हैं। अर्थात यह कि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन जहाँ तक जाता है वहाँ तक परम ब्रह्म तो है ही, और जहाँ तक परम ब्रह्म, जहाँ तक हमारा मस्तिष्क नहीं जा सकता, नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ भी परम ब्रह्म विद्यमान है। अर्थात ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए भी इससे भी परे हैं। ब्रह्मांड में भी है और ब्रह्मांड से परे भी है। जैसे कोई प्राणी सोता है तो स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में जितने भी लोग उसको दिखते हैं, चोरी कर रहा है, चोर हैं, पुलिस है, पकड़े गए, फिर जज आया, वकील आया, जितने भी लोग हैं उसका ही माया है। सब जो सो रहा है, जो स्वप्न देख रहा है, उसका ही माया है और सबके रूप में वही व्याप्त है, क्योंकि उसका खुद का सपना है। तो वही चोर बना है, वही पुलिस बना है, वही जज बना है और वही वकील बना है, वही श्रोता है, वही करता है। ठीक है, तो स्वप्न में सब कुछ वही है। कुत्ते बिल्ली गधा जितने भी स्वप्न में दिख रहे हैं उसका ही माया है और उसकी ही सोच है। सबके रूप में वह अकेले ही खेल रहा है, पूरा एक सृष्टि बना लिया है। तो लेकिन जैसे जाग गया तो अर्थात वो पूरा सृष्टि और जो बनाया स्वप्न का ब्रह्मांड उसमें वही है, लेकिन उसके अलावा भी, उससे परे भी वही है। जब जाग गया तो ना तो स्वप्न है, ना तो चोर है, ना तो पुलिस है, और ना किसी को दंड देना है, सब खत्म। तो जो भी कर्म हुआ चोर वाला, चोरी वाला, उससे परे ही हुआ। ठीक है, वो जो स्वप्न देख रहा था वो उससे परे है, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा भी है। अर्थात ऐसे ही भगवान उससे ब्रह्मांड में होते हुए भी नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा स्वप्न के संसार में होते हुए भी स्वप्न से अलग है। सुनहु उमा निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही एकमात्र सत्य है, इसके अलावा सब स्वप्न है। जैसे अभी 1 साल पहले, 10 साल पहले जो भी हम छोटे थे, जो अगर सोचेंगे तो एक सपना जैसा ही लगता है। पहले छोटे थे, फिर बड़े हो गए, मेला देखने गए, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, सब स्वप्न जैसा लगता है। और भविष्य तो स्वप्न ही है, पता नहीं सत्य होगा नहीं होगा। तो जब भूतकाल और भविष्य काल स्वप्न है तो जो वर्तमान चल रहा है वह भी स्वप्न ही है, लेकिन सत्य के जैसा प्रतीत होता है। शायद इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, सुना उमा निज अनुभव। हाँ, मेरा यह खुद का अनुभव है कि सत्य सिर्फ केवल हरि का भजन है और सब स्वप्न है। इसके बारे में एक और कथा आती है, बहुत ही रोचक कथा है। 5 मिनट में हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि राजा जनक जो थे, एक बार स्वप्न में सो गए तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनका पूरा परिवार एक बहुत बड़े खंडहर में, रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, बहुत गरीब हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, पानी पीने के लिए मर रहे हैं, व्याकुल हैं एक रोटी के लिए। कहीं भी जाते हैं मांगने के लिए तो कोई देता ही नहीं। तो
उनके बच्चे बोलते हैं कि भूख लगी है, पिताजी भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तो दौड़ रहे हैं इधर से उधर, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ उनको। बाद में कहीं से उनको बहुत प्रयास करने के बाद में कुछ मिला, तो जैसे ही खाने के लिए प्रारंभ किए तो जानवरों की भगदड़ हो रही थी। उसी भगदड़ में सब इंसान भाग रहे थे, भागो भागो भागो, बहुत बड़ा जानवर कुछ आया है, जान बचाकर भागो। तो उसके भीड़ में जो मिला था थोड़ा सा रोटी या फिर चावल, वो भी गिर गया, मिट्टी में मिल गया। सब उसके ऊपर पैर रख के भाग गए, तो वह भी भाग में नहीं मिला। तो इतना कष्ट होने के बाद में उनकी आंखें खुल गई, राजा जनक की आंखें खुल गई। तो देखते हैं मैं तो महाराज हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए तो एक डर गए। जैसे कोई गोली मारता है, स्वप्न में भी मारता है, लेकिन जागने के बाद में भी थोड़ा डर रहता है, थोड़े टाइम तक डर रहता है। अगर कुछ मीठा खाए हैं स्वप्न में, बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं बहुत सारा, तो स्वप्न में जागेंगे और मम्मी बोलेगी कि, माता जी बोलेंगे कि थोड़ा पेड़ा मिला है, ये लो खा लो, तो तुम बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, मेरा मन भर गया है, क्योंकि स्वप्न में बहुत खा चुके हो। तो थोड़ा समय तक उसका आभास रहता है। तो वैसे ही राजा जनक डर गए। सुबह उठे, फिर भी उनको डर लग रहा था। फिर सभा बुलाए, बड़े बड़े संतों को बुलाया, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया कि कहीं यह तो नहीं कि ये जो मैं राजा हूं ये भी स्वप्न हो। अरे जैसे स्वप्न में जिस समय स्वप्न हम देखते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वह मैं स्वप्न देख रहा हूं, वह हकीकत की दुनिया हो जाती है। तो उसी प्रकार से उनको लगा कहीं ये तो नहीं सपना, भी कोई और जगह आएगा तो मैं और कहीं मिलूंगा भिखारी बना हुआ। तो फिर उनको महान ज्ञानी अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया था। तो उनके गुरु थे अष्टावक्र जी, उन्होंने ज्ञान दिया था कि अब राजा जनक जी पूछने लगे कि सत्य क्या है। सत्य वह है कि जब मैं भिखारी था, खाने के लिए मर रहा था, कि या मैं राजा हूं, ये सत्य है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि दोनों असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ एक है, परम ब्रह्म परमात्मा। तो सत्यनारायण व्रत कथा हम लोग सुनते हैं ना, तो सत्य वही है, सत्यनारायण ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, उसमें पहला शब्द सत्य ही है, सत्य चित आनंद। तो सत्य परम ब्रह्म ही और सब स्वप्न है। यही भगवान महादेव जी माता आदिशक्ति को बता रहे हैं। ओम पुरुष एवैदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृत स्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति। यह जो कुछ इस समय वर्तमान है, जो वर्तमान चल रहा है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत और भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वह परमात्मा मुक्ति का स्वामी है। यद्यपि ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन परमात्मा जो है मुक्ति का स्वामी है। ठीक है, जो भागवत महापुराण पढ़ता है उसको यह ज्ञान होता है कि